हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश ने मचाई तबाही। इलाके में दिखे बाढ़ जैसे हालात। कई घरों को हुआ नुकसान। पानी में बही स्कूटी और बाइक। मंडी में भारी बारिश के चलते 2 लोगों की मौत। नगर आयुक्त रोहित राठौर ने कहा, कई लोग लापता। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तराखंड के देहरादून में तेज बारिश। शहर के कई हिस्सों में धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। ग्वालियर में पार्वती और सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर जलभराव से आवाजाही में परेशानी। सड़कें डूबने से कई गांवों का शहरों से कटा संपर्क। कुछ जगहों पर कमर से ऊपर तक भरा पानी। बारिश और जलभराव से फसलों को भी नुकसान। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। अहमदाबाद में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। ओडव निकोल रिंग रोड पर हुआ जलभराव। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में आज भी चर्चा। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर सदन को कर सकते हैं संबोधित। राज्यसभा में भी आज होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर चर्चा में होंगे शामिल। राज्यसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के शौर्य पर जताया गर्व। सरकार से पूछा, पहलगाम में कायराना हमला करने वाले आतंकवादियों ने कैसे की घुसपैठ। ओवैसी का केंद्र सरकार से सवाल। सरकार ने कहा, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं, फिर क्रिकेट मैच क्यों। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बोला हमला। राहुल को पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बताया। कहा, राहुल LOP नहीं LOB यानी लीडर ऑफ अपोजिंग भारत बन गए हैं। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर किया हमला। कहा, भारत 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा था। इसमें आधा मोर्चा राहुल ऑक्यूपाइड कांग्रेस है। अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, भारत पाकिस्तान को डोशियर नहीं देगा बल्कि डोज देगा। ये नया भारत है। सबूत नहीं, आतंकियों के आकाओं को ताबूत भेजेगा। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, दुनिया में देश का पक्ष रखने के लिए जिस तरह उन्होंने विपक्षी सांसदों पर भरोसा जताया, ये उनका विपक्ष के प्रति विश्वास और बड़प्पन दोनों था। सुप्रिया सुले ने कहा, ये वक्त एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। जब तक पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का खात्मा नहीं हो जाता, तब तक हमारा बदला पूरा नहीं होगा। लोकसभा में विदेश मंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष के हंगामे पर भड़के गृह मंत्री अमित शाह। कहा, विपक्ष को भारत के विदेश मंत्री पर नहीं, दूसरे देशों पर भरोसा। विपक्ष रहा है, 20 साल तक वही रहेगा। सीजफायर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का संसद में जवाब। कहा, पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं। पाकिस्तान की पहल पर हुआ युद्ध विराम। भारत ने किसी देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक। कहा, भारत अपने नागरिकों की रक्षा के लिए हर हद तक पहुंचाएगा। परमाणु ब्लैकमेल के आगे कभी नहीं झुकेगा। एस जयशंकर बोले, हमारी डिप्लोमेसी की वजह से TRF ग्लोबल आतंकी संगठन घोषित। संयुक्त राष्ट्र में भी पहलगाम हमले की निंदा। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, अब हमने सुदर्शन चक्र उठा लिया है। शांति के लिए अब हमारा हाथ मिलाना हम जानते हैं, तो धोखा मिलने पर भी हाथ उखाड़ना जानते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विपक्ष पर अटैक। कहा, ये पूछते हैं हमारे कितने जेट गिरे, ये नहीं पूछा जाता हमसे कि हमने कितने मार गिराए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने उठाए सवाल। कहा, 21 टारगेट चुने गए थे तो 9 पर ही हमले क्यों। आतंकी कैसे घुसे, ये भी बताए सरकार। गौरव गोगोई बोले, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा था, फिर अचानक सीजफायर करने की जरूरत क्यों पड़ी। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष को दिया करारा जवाब। कहा, कांग्रेस पूछ रही है कि पहलगाम में आतंकी कैसे आए, लेकिन ये नहीं बताती कि मुंबई में आतंकवादी कैसे पहुंच गए थे। LJP रामविलास पासवान के सांसद शांभवी चौधरी ने कहा, इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये नया भारत मोमबत्ती नहीं, आतंकियों की चिता जलाता है। जम्मू कश्मीर के दचीगाम नेशनल पार्क के पास सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पुलिस, SOG और सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। घाटी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद अलर्ट पर सेना। यूपी के प्रयागराज में श्री नाग वासुकी मंदिर में लगा भक्तों का तांता। नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना। अयोध्या के शेष अवतार श्री लक्ष्मण मंदिर में भक्तों की भीड़। नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना। भारत की दिव्या देशमुख FIDE विमेंस वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट की बनी नई चैंपियन। 19 साल की दिव्या ने हमवतन खिलाड़ी कोनेरू हम्पी को टाई ब्रेक में दी शिकस्त। FIDE विमेंस चेस चैंपियनशिप और चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी दिव्या। चैंपियन बनने के साथ भारत के 88वीं ग्रैंड मास्टर का मिला खिताब। एनवाई इंडिया काउचर वीक 2025 के छठे दिन दिखा जयंती रेड्डी और रोहित वेल का कलेक्शन। ऑफ व्हाइट नक्काशीदार साड़ी में फिल्म एक्ट्रेस जानवी कपूर रही जयंती रेड्डी के शो स्टॉपर। ICW के छठे दिन का दूसरा शो फैशन डिजाइनर रोहित वेल का रहा शो स्टॉपर। फिल्म स्टार अर्जुन रामपाल ने ब्लैक कलर की फ्लोरल प्रिंट्स वाली शेरवानी में सबका दिल जीत लिया। रोहित वेल के कलेक्शन में काला और सफेद रंग छाया रहा। साड़ियों को जहां रीडिफाइन किया गया तो वहीं महिलाओं के लिए काले जैकेट्स को स्कर्ट्स के साथ जोड़ा गया।